अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन की शुरुआत, एक और सुबह, एक और दिन, फिर वही मैस, फिर वही सब, फिर वही सारे काम, और फिर वही मैं, और फिर वही आप, क्योंकि हम सब ने यही करना है। हाँ जी, तो बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, और ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, क्योंकि मौसम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं अपना बिस्तर छोड़ूं। लेकिन काम मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ और काम करो इरम। तो अब मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि मैं उठूँ, थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त करूँ, क्योंकि ये मेरे जो कपड़े हैं, ये मेरा पजामा पहना हुआ है। भाई मैं अपना अभी रफ़ एंड टफ़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिफाइंड वीडियोस हैं अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो घर सजा के और साफ़ सुथरा करके दिखाना, इट्स ओके, आई लाइक इट। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मैं अब इस सबको साफ़ करूँगी, समेटूँगी। उस दिन तो मेरी मेड आ गई थी, लेकिन आज का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका भी कुछ पता नहीं चलता, कभी बीमार, कभी नहीं आना, कभी उसके बच्चे बीमार। तो ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल कुछ दिनों से। सो इट्स ओके, नेवर माइंड। और जी, मौसम का हाल ये है कि कराची में बहुत अच्छी सर्दी होने लगी है, और आई रियली लाइकिंग इट एंड आई एम एंजॉइंग ऑल्सो। एंड अगर आप कराची में हैं तो आई होप आप भी इंजॉय कर रही होंगी। तो चलें जी, मेरे साथ ही चलें किचन में। सबसे पहले घर का टूर लेते हैं कि आज क्या सिचुएशन है, और फिर उसके बाद हम, अच्छा मैं आपको बताऊँ मैं ये चप्पलें क्यों पहन रही हूँ। ये असल में मेरे हस्बैंड की चप्पलें लेकिन मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मेरा पाँव कुछ टाइम पहले ना यहाँ से, एक मिनट मैं बताती हूँ, यहाँ से हो गया था क्रैक। ये हड्डी में क्रैक आ गया था, टूट गई थी यहाँ से ना। तकरीबन 2 महीने हो गए, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं चल सकती हूँ। मैंने वीडियो भी अपलोड की थी इस बारे में कि कितना मुश्किल था मेरे लिए वो सब। तो इसलिए अब ये चप्पल जो है ना, ये बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, और रबर है ना इसकी, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इवन दो आपका पाँव ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मैं अभी तक रात को सोने से पहले आपको दिखाऊं, ये मैं मसाज करके सोती हूँ। अगर आपके भी कहीं पे हड्डियों में दर्द है ना, तो ये ज़बरदस्त क्रीम है, और पेन किलर के हिसाब से ना ये पूरा, इसको आप जब लगाएं तो पूरा डिज़ोल्व करें स्किन के अंदर, तो बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत काम करती है। और जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्रीम, ठीक है। लेकिन अपने डॉक्टर से पहले रेकमेंड, एक तो ये नीचे बाइक वाले बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंडेशन ले लीजिएगा। और जी मेरी शक्ल ऐसी नहीं हो रही कि मैं दिखाऊं क्योंकि अभी नींद से तो अभी नहीं उठी, नींद से तो बहुत पहले उठ चुकी थी, लेकिन जाहिर है अभी शक्ल दिखाने वाली नहीं है और जी ये सुबह के कारनामे मेरे हस्बैंड ने अपने शायद पॉकेट से निकाले हैं, और जो कि मैंने सॉर्ट आउट करने हैं। एनीवे ये काम तो चलते रहते हैं। चलें पहले घर का विज़िट लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, और फिर उसके बाद ये देखें। अगेन ये हम सब ख़वातीन का यही इशू चल रहा होता है। आज इस कमरे में थोड़ा डार्क है, बिकॉज आपको बाहर नज़र आ रहा होगा कपड़े लटक रहे हैं, धो के रखे थे कल, जो कि आज समेटने हैं। एक तो मैं इस चीज़ों से बड़ा तंग हूँ, हर रोज़ इतने कपड़े जमा हो जाते हैं। ये देखें, हर रोज़ ये लॉन्ड्री बैग खाली होता है, ये हैम्पर खाली होता है, लेकिन हर रोज़ इसमें यही हाल होता है। क्या आपके साथ भी ये होता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओह माय गुडनेस। अब ये देखें, ये लाउंज का सिचुएशन, अच्छा थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा डार्क होता है, लाइट जलानी होती है। ये सुबह के मेरे बच्चों का कारनामा, और सिंस इट्स कोल्ड तो अभी ये ब्लैंकेट भी यहाँ पे होती है, क्योंकि सुबह तैयार होते हुए टीवी देखते हुए नाश्ता करते हुए वो बड़ा रिलैक्स रहते हैं। और ये मेरी शॉल। लेट्स गो टू द किचन। किचन फिर इतना बुरा हाल में नहीं है। सुबह के ब्रेकफास्ट का सारा मैस, और ये कुछ अंडों के छिलके, बर्तन वर्तन सुबह जल्दी में मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इन सब चीज़ों को सफाई करूँ, तो मैं बस आई एम लाइक दिस, इट्स ओके। ऐसे ही होता है ना यार, क्या है अपनी ज़िंदगी अज़ाब क्यों करे इंसान, थोड़ा सा ख़ुद भी चिल करना चाहिए। मैं पहले सारे काम वाम करती थी, फिर उसके बाद अपना ख्याल रखना, नाश्ता करना, उसके बाद मेरा अपना नंबर आता था। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये क्या है, काम तो चलते रहते हैं, कभी काम ख़त्म होते हैं मुझे आप बताएं? नहीं होते ना। तो बहरहाल काम तो ख़त्म नहीं होते, तो हम अपने आप को क्यों तकलीफ़ पहुँचाएँ, है कि नहीं। तो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद आप में से बहुत सारे इसको एग्री ना करें, लेकिन आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे यही पसंद है। खैर एनीवे अभी मैं
ये देखें फिर धुंधला हो गया। हाँ हाँ, तो जी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने रूम में जाती हूँ, अपना मुंह हाथ धोती हूँ, ब्रश वश करती हूँ और एज़ यूजुअल आज मैं बनाऊँगी अपनी, और एज़ यूजुअल पहले मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद इस शानदार से पलंग को मैंने सेट करना है। और ये देखें ये कपड़े मेरे हस्बैंड ने अपने अलमारी से निकाले, ये मैंने कल रखे थे उनकी वार्डरोब में कि इसको मैंने प्रेस करने हैं, मैंने तय करके रखे थे, उन्होंने सुबह निकाल के पलंग पर यूँ फेंक दिए कि जैसे बस पीछे कोई फरिश्ता है जो सारे काम कर लेगा। खैर एनीवे चले काम शुरू करते हैं। वॉशरूम में चलते हैं, वॉशरूम का हाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे कराची में ना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे आता है खारा पानी, तो आप ये देख रहे हैं सारा वाइट, ये खैर सोप है जो कि सुबह सुबह नहाते हुए मुँह धोते हुए निकलना चाहे हुआ है। एनीवे सब तो साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं जब तक अपना मुँह धोती हूँ फ्रेश होती हूँ तब फिर मैं आप लोगों से फिर फर्दर बात करती हूँ, ठीक है। क्योंकि आई एम श्योर कि मैं मुँह क्या धोती हूँ ये तो आप नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन ये दिखा देती हूँ। ये मेरा फेस वॉश है, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी होती है ऑयली स्किन अच्छा गर्मियों में, लेकिन अभी थोड़ी सी उसमें ड्राइनेस भी आ गई है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त है यार। ये कुछ मेरे ख्याल से मैं 10-15 सालों से यूज़ कर रही हूँ, गाहे बगाहे, मतलब ऑफन, मतलब जब नहीं मिलता, कभी नहीं भी मिलता तो फिर मैं नहीं भी यूज़ करती लेकिन जब मिल जाता तो मैं यूज़ करती हूँ ज़रूर इसको। ये एक मेरा चारकोल का मास्क है, मास्क तो क्या स्क्रब है, लेकिन मैं इसको 2 in 1 यूज़ करती हूँ। कैसे, पहले मैं इसको मुंह पे लगा के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए वेट स्किन पे, जब ड्राई हो जाता है फिर मैं इसका मसाज करती हूँ, स्क्रबिंग जैसे करते हैं स्क्रबिंग वगैरह, और फिर उसके बाद मैं धो लेती हूँ, तो काफ़ी इसकी डीप क्लींजिंग हो जाती है। उससे पहले उसके बाद फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं अपने लोशन वोशन लगा लेती हूँ। अच्छा ये भी है मेरे पास, ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया, डॉक्टर रैशल का होता है विटामिन सी ना, इसका ये ब्रश भी है इसमें। इट्स वेरी गुड कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी डेड स्किन हो गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी निकल नहीं रहा मेरे हाथ एक हाथ से, लेकिन देखिए इसमें ब्रश भी है, तो आप इसको ऐसे प्रेस करते हैं और फिर इसमें लिक्विड आ जाता है यहाँ से, और फिर इसको मैं मुंह पे घिस और फिर ये आपकी स्किन को साफ़ कर देता है। तो जी बस अभी मैं अपना तैयारी करती हूँ, ब्रश व्रश करके मुँह हाथ धो के, और फिर फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चाय। हेलो, अच्छा जी मुँह हाथ मैंने धो लिया है। अच्छा सुबह ना अभी विंटर्स में मेरी बहन ने मुझे दी थी क्रीम, ये है तो नाइट क्रीम, लेकिन चूँकि मैं घर में ही हूँ अभी फ़िलहाल, बाहर धूप में नहीं निकल रही, तो मैं इसी को लगा लेती हूँ मुँह पे अदर देन लोशन, क्योंकि ड्राइनेस ज़रा ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों अच्छी है लेकिन बहुत काम करती है। तो मैं इसको अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ, मुंह पे इधर उधर जहाँ जहाँ मुझे ड्राइनेस फील होती है, तो ये बहुत अच्छा इसका आता है। आई मीन क्या इफ़ेक्ट आता है इमीडिएट तो कुछ नहीं पता चलता, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि आप गोरी हो गई, कि आपका रंग साफ़ हो गया, आपके दाने वगैरह ख़त्म हो गए। मैं एक बात बताऊँ आपको, ये सब आपकी इंटरनल बॉडी का काम होता है। अगर आप अंदर से हेल्दी है ना तो आपकी सब चीज़ें हेल्दी होंगी। बताइएगा अगर आप अग्री करती हैं, अगर आप अग्री नहीं करती तो भी ज़रूर बताइएगा। हाँ ऊपर से लगाने में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आप अंदर को सही रखेंगे ना तो ऊपर के मसले इतने नहीं होते हैं। और ये सिर्फ मैं शक्ल की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ मैं शक्ल की बात नहीं कर रही, या मैं बालों की भी बात कर रही हूँ, या मैं बाकी बॉडी की भी बात कर रही हूँ। तो हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो इनसाइड आउट है, तो इसलिए अपने इनसाइड का ख्याल रखें। अच्छा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये मैं रात को ज़रूर लेती हूँ और ये ख़त्म हो चुका है तो आज मैंने ये भी ख़रीदना है। इसके अलावा हाँ मैं भी पहले अपनी मॉर्निंग की विटामिन्स खाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी विटामिन्स लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो है आयरन की भी कमी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने 3 ड्रिप्स लगाई थी आयरन की। उसके अलावा जो क्या कहते हैं विटामिन डी, विटामिन जो भी विटामिन्स होते हैं ना ब्ला ब्ला ब्ला, उन सब की कमी हो रही थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कौन सी दी है। अच्छा जी ये है, इसको कहते हैं बायोकैल। अच्छा आप लोग इसको बगैर परमिशन यूज़ मत कीजिएगा, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, ठीक है, मैं रेकमेंड कुछ नहीं कर रही। ये देखें ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विटामिन डी की कमी और ये बोन्स वगैरह में ना स्पेशली इस सीज़न में, मैंने जब आपको बताया ना मेरा पाँव टूट गया था, आई मीन फ्रैक्चर हो गया था टूटना अजीब लगता है ना बोलना,
अल्लाह का शुक्र है अब सही है। तो ये उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे दिया था कि इससे जल्दी आपका हील हो जाएगा, और वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हम वैसे कौन सा अपना खुराक का ख्याल रखते हैं ना, हम देसी ख़वातीन तो बस अपने बच्चों के हस्बैंड का ख्याल रख रहे होते हैं, खुद तो ना कुछ खाना है हमने, ना हमने एक्सरसाइज करनी है, ना हमने रेस्ट करना है, तो इसीलिए फिर हमें इस पर गुजारा करना पड़ता है। और साथ ही ये जो मैंने आयरन आपको बताया, तो ये आयरन की टेबलेट मुझे डॉक्टर ने दी है, जो कि अभी इसमें तो बस एक ही बाकी है, अभी है मेरे पास, बहुत पड़ी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ा टेंशन होता है जब ख़त्म होने वाली थी या इसकी तरह ख़त्म हो जाती है, तो टेंशन होता है कि जाके लो। एनीवे, तो ये है आयरन वाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये आयरन भी है और आई डोंट नो क्या क्या है, फॉलिक एसिड भी है इसमें, पॉली मेलिकोस पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स, अजीब अजीब से नाम होते हैं ना इनके, लेकिन बस मैं इसको आयरन समझ के खाती हूँ, और फॉलिक एसिड। अच्छा, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ना। आयरन डेफिशिएंसी ना मुझे शुरू से थी, जब मैं टीनेजर थी तब से मुझे आयरन की डेफिशिएंसी होती थी, लेकिन कौन परवाह करता है यार उस टाइम के, नहीं यंग है, खुद ठीक हो जाएगा, खाओ पियो, ये खाओ, फलाना खाओ, धमाका खाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, और स्पेशली जब मेरे बच्चे हो गए और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फीड हम करते हैं, और फिर उनका ख्याल रखना, फिर फुल टाइम जॉब भी मेरी थी, ओह माय गॉड इट वाज सो हेक्टिक। तो बहरहाल मेरी काफ़ी चीज़ें कम हो गई। तो ये है मेरी आयरन, जिसकी अभी मैं खाती हूँ, और साथ ही साथ ये मैं खाती हूँ अपनी, और फिर मैं चल के किचन में बनाऊँगी अपने लिए गर्मा गर्म चाय। मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा, तो मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी में ना ज़्यादा दूध नहीं डालती हूँ, लेकिन पानी के साथ मिक्स करके, जब तक केटल में मेरा पानी गर्म होता है, बनाती हूँ उसका। देखिए इतनी सी कॉफ़ी हाफ, और आज मैं डालूँगी इसमें चीनी, आज हनी का सीन नहीं है। जाएगा 2 कतरे पानी, जी हाँ 2 कतरे से बस। आई लव कॉफ़ी। मैं आपको दिखाती अपने मज़े की कॉफ़ी, ये देखें कितनी मज़े की कॉफ़ी बनी है। पीनी है लेट मी सिप। परफेक्ट। चलें जी, चलते हैं भी कमरे में। पहले चाय कॉफ़ी पीऊँगी, मज़े से इंजॉय करूँगी, और फिर उसके बाद जो है करूँगी अपना काम स्टार्ट। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा, अभी ना ये कॉफ़ी पीते हुए मैं अपने चैनल देख रही थी। मेरा चैनल ना बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। ये मैं अगर आपको एनालिटिक्स दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल डेड है और 1 सब्सक्राइबर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मज़े की बात ये, मैं जो ना मैं इसको सीरियस नहीं लेती ये देखें, जब मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी ना, लास्ट वाली मॉर्निंग लेजीनेस डर्टी हाउस, जो मैंने प्रीवियस अभी 2 दिन पहले की थी, तो एकदम स्पाइक हुआ था, और फिर उसके बाद शुक्र है कुछ चलना शुरू हो गया। एटलीस्ट 48 व्यूज़ आ गए और 1 और सब्सक्राइबर मुझे मिल गया। ये थैंक यू सो मच। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊं ना तो आपको होगा कि यार ये तो काफ़ी टाइम से कंटेंट बना रही है, लेकिन मुझे व्यूज़ ही नहीं मिलता। ये देखें ना व्यूज़ का क्या हाल है। 37 विच जूम करूँ, 37, 33, 24, 93। ओह माय गॉड, दिस वन गॉट 93। हाँ, ये लाइफ अपडेट, इसमें मैंने अपने पाँव के बारे में, जो मैंने आपको बताया ना मेरे फुट में क्रैक आ गया था, तो ये मैंने वो दिखाया था। और फिर ये 68 आ गया, क्योंकि इसमें मैंने ये बोला कि क्या गलत किया मैं, क्या मैं गलत हूँ। ये आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें यहाँ तक आ गया ना, इतनी वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं काफ़ी डिसहार्टन हो गई थी, क्योंकि बस जो शोशा है सब उसको देखना पसंद करते हैं, ग्लैमर को देखना पसंद करते हैं। आई एम नॉट ग्लैमरस, आई एम नॉर्मल पर्सन। लाइक आई मीन, हम जो नॉर्मल होते हैं हम वो हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है, आप तैयार शर होकर किचन में खाने पकाएं,
आप ज्वेलरी पहन के किचन में खाने पकाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई एम नॉट लाइक दिस। और ऑनेस्टली मैं पसंद नहीं करती इस चीज़ को, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है ना। अब आपको पता है सोशल मीडिया पे वही चीज़ें चल रही होती हैं जो लोगों को रियलिटी के करीब लाता है, क्योंकि बहुत हो गया सोशल मीडिया पे ग्लैमर और खामखा के शशके। तो अब लोगों को पसंद होता है जो रॉ होता है। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी काफ़ी वीडियो मेरे पास हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन वो रह जाती हैं सिर्फ इस चक्कर में कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। और जब मैं उसको एडिट कर रही होती हूँ तो मुझे दिखता है यार ये मतलब देयर इज़ नो ग्लैमर, बस प्लेन प्लेन वीडियोज़ हैं, तो कौन देखेगा। लेकिन अब मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया इंटायरली। और अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ जो भी आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ बोल रही हूँ और जो रियलिटी है मैं वो दिखा रही हूँ। जिसको पसंद आएगा वो डेफिनेटली मुझे लाइक भी करेगा, वो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब भी करेगा। सो टेंशन किस बात की। सो एनीवे देखिए मैंने कितनी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ओह माय गॉड, लिस्ट भरी हुई है लेकिन व्यूज़ हैं कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। ये देखें ना 121 सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे पास व्यूज़ सिर्फ 48 आते हैं। मैंने इसको बढ़ाना है क्योंकि मुझे मज़ा आता है करने में। तो अब चूँकि मैं रियलिटी के साथ कर रही हूँ तो प्रॉबेबली मैं ज़्यादा अपलोड भी करूँगी इंशाल्लाह। और जो करती जाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्या पकाया, क्या नहीं पकाया, क्या पहना, क्या खाया, कहाँ गई, एवरीथिंग रियल। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे साथ बच्चे भी हैं, मैं आजकल उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मेरा ज़्यादातर टाइम उनको पढ़ाने में गुजर जाता है जब वो स्कूल से आते हैं तो। और फिर होता ये है कि खाना वाना देने के बाद उनको फिर मैं पढ़ाने पे बिठा देती हूँ और शाम तक वो पढ़ते ही रहते हैं बेचारे मेरे साथ तंग आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ाती रहती हूँ क्योंकि बस ज़ाहिर एग्ज़ाम के टाइम है। और फिर जब उनकी विंटर वेकेशन होने लगेगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं रिलैक्स होकर अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊँगी, ठीक है। तब तक प्लीज़ बेयर इट विद मी, दिस अनकट अनपॉलिश्ड वीडियोज़। आई होप यू लाइक इट। अच्छा, अपने कमेंट ज़रूर दें कि क्या आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ताकि मैं फिर इसी को कंटिन्यू करूँ। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि मैं सही से ज़रा जो एडिटिंग होती है ना वो करूँ। अच्छा, ये मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है, हाँ ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं जब भी यहाँ काम करती हूँ ना, चाहे ऑफिस का काम करूँ, चाहे अपनी वीडियो एडिट करूँ और अपलोडिंग वगैरह जो भी, मुझे ये इसको देख देख के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ग्रीनरी जो है ना ये आपकी आंखों को फ्रेशनेस देती है। तो अगर आपके घर में प्लांट नहीं है, इवन तो दिस इज़ आर्टिफिशियल, इट्स नॉट रियल, तो अगर आपके घर में प्लांट नहीं है तो ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने अभी और भी ख़रीदने हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ा भी हाथ खींच के रखो, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है तो मेरी भी ज़ीरो इनकम है, ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे चैनल को ग्रो करने में तो फिर शायद मुझे थोड़े से इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। और जब वो जनरेट होगी तो फिर मैं अपने घर को और खूबसूरत बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें कि मैंने क्या ख़रीदा, फिर मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को हॉल्स, शॉपिंग हॉल्स, ज्वेलरीज, कपड़े ठीक है। चलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं भी घर जाके, अभी कॉफ़ी मेरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मैं इसके बाद कॉफ़ी पी लूँ पहले, फिर मैं जाके सफाई कर लूँगी, थोड़ा घर समेट लूँगी और थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे अपने कपड़े इस काबिल नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन इट्स ओके। अब आपने देख लिया, ये तो घर में तो इंसान ऐसे ही होता है ना चले, वेट, चलिए जी, मैं रूम में आ गई हूँ और मैं समेटूंगी और मैं क्विक काम करती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। सो फटाफट अभी लाइव आपके सामने विदाउट कटिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। चल लेट्स गो। मेरे कपड़ों पे एतराज़ नहीं कीजिएगा, हाँ।
हाँ जी, चीज़ें समेट गई हैं। अब किचन बाकी है। किचन को मैं थोड़ी देर बात करूँगी। सबसे पहले खाने को देखूँ कि खाने में आज क्या बनाना है। अच्छा, कल ना मैंने रात को आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू का मसाला काफ़ी पड़ा हुआ है, तो मैं इसी ये बना लूँगी कटलेट्स। मेरे बच्चों को कटलेट्स पसंद हैं, तो वही मैं बना के इनको खिला दूँगी। और जी, ये रही मेरी मॉर्निंग रूटीन।